नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सोलता बरगोत्या और हम पढ़ रहे थे स्टीरियो केमिस्ट्री में कि हमने पिछले क्लास में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को क्लासिफाई किया था और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की 3 आइसोमेरिज्म हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो मैं रिवाइज करवा देती हूँ कि हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और इसका जो है हमने 3 आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म हमने, फिर उसके बाद पोजीशन आइसोमेरिज्म और हमने इसमें मेटामेरिज्म कंप्लीट कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे टॉटोमेरिज्म। ठीक है बच्चों, हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिसके 3 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। हमारे पास 6 पार्ट्स हैं। अभी आज हम पढ़ रहे हैं टॉटोमेरिज्म क्या होता है बच्चों? टॉटोमेरिज्म होता है कि शिफ्ट ऑफ एनी डिफरेंट पोजीशन ऑफ एटम। ठीक है, हम कह सकते हैं अटैचमेंट ऑफ एटम चेंजेस इन द स्ट्रक्चर, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास सेम रहता है लेकिन जो डिफरेंस जो है वो ग्रुप के अटैचमेंट की वजह से डिफरेंस आ जाता है। इसको हम कहते हैं टॉटोमेरिज्म। जनरली इसमें हम देखते हैं 1-3 शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम की वजह से जो डिफरेंस क्रिएट होता है किसी उसमें मॉलिक्यूल में, तो उसकी वजह से हम ज़्यादातर टॉटोमेरिज्म को देखते हैं। तो इसके लिए 2 इम्पॉर्टेंट पॉसिबिलिटीज़ जो है होनी चाहिए। फर्स्ट तो है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। इसमें है फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉसिबिलिटी है वो है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। ठीक है, कोई भी हाइड्रोजन के शिफ्ट के लिए या कोई भी एटम के शिफ्ट के लिए उसमें पोजीशन तभी चेंज होगी जब उसमें कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या कोई ऐसा ग्रुप हो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस क्रिएट कर सके। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप मस्ट है टॉटोमेरिज्म के लिए। सेकंड ये है कि प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये 2 इम्पॉर्टेंट पॉसिबिलिटीज जो है वो होनी चाहिए किसी मॉलिक्यूल में ताकि वो टॉटोमेरिज्म शो कर सके। अब मैं एक एग्जांपल के फॉर्म में दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से हम इसको बना सकते हैं टॉटोमेरिज्म को। फर्स्ट मैं लेती हूँ एक एसीटोन का एग्जांपल, यानी हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है बच्चों, हमारे पास है एसीटोन। अब इसका अगर हमारे पास यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, ये हमारे पास बीच में कीटोन ग्रुप है और इसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। अब इससे अटैच्ड जो हाइड्रोजन है, यानी अगर मैं इसको ओपन चेन में लिखूं तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो जो कोई भी फंक्शनल ग्रुप होता है उससे जो अटैच्ड कार्बन होता है वो होता है अल्फा कार्बन। ये होता है अल्फा कार्बन और इस अल्फा कार्बन से जो अटैच्ड हाइड्रोजन होता है वो है अल्फा हाइड्रोजन, यानी ये हमारे अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब फर्स्ट जो कंडीशन है टॉटोमेरिज्म की वो तो कंप्लीट है कि हमारे पास प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप यानी कीटोनिक ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है। और सेकंड जो पॉसिबिलिटी है वो है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन भी मौजूद है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप में हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हो सकते हैं, जैसे हमारे पास कीटोन हो सकता है, हमारे पास साइनाइड हो सकता है, हमारे पास नाइट्रो ग्रुप हो सकता है। ठीक है, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं।
अब क्या होगा, कीटोनिक ग्रुप में ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो ये जो क्या है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी रखता है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स इधर खींचेगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हम इसको ऐसे ही लिख रहे हैं, जैसे ही ऑक्सीजन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन वाले जो बॉन्ड्स हैं वो सारे वीक सिग्मा बॉन्ड्स हैं। यहाँ पे भी जितने भी 3 बॉन्ड्स हैं वो सारे वीक सिग्मा बॉन्ड्स हैं। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से एक ब्रेकेज ऑफ, क्योंकि ये वीक सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो ये यानी एसिडिक हाइड्रोजन्स हैं, ये आसानी से टूट जाएंगे। ये हमारे पास है एसिडिक हाइड्रोजन्स, तो ये आसानी से टूट जाएंगे। इनकी टूटने की वजह से ये जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन पे जाके अटैच हो जाएगा और ये कार्बन यहाँ, ये जो बॉन्ड है ये यहाँ डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास फर्स्ट स्ट्रक्चर जो थी वो ये थी और हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बन रही है वो ये है। ये देखिए, ठीक है, तो ये हमारे पास था कीटो फॉर्म और ये हमारे पास है इनॉल फॉर्म। ठीक है, ये हमारे पास है इनॉल फॉर्म, ये कीटो फॉर्म है, ये इनॉल फॉर्म है। तो इस तरह के जो कीटो इनॉल फॉर्म है उसको हम कहते हैं, इस तरह का जो कीटो इनॉल कन्वर्जन है उसको हम कहते हैं टॉटोमेरिज्म, अब हमसे ज़्यादातर कॉम्पिटिशन्स में ये भी पूछा जाता है कि मैक्सिमम हमारे पास 2 स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं, तो इक्विलिब्रियम में हमारे पास 2 स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं, तो कौन सा हमें मैक्सिमम अवेलेबल रहता है, किसका एग्जिस्टेंस, कौन सा किस फॉर्म का जो एग्जिस्टेंस है वो मैक्सिमम रहता है, वो हम ये कह सकते हैं कि जो कीटो फॉर्म है वो 99% अवेलेबल रहता है और इनॉल फॉर्म ओनली 1% अवेलेबल रहता है। ठीक है बच्चों, अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा फॉर्म जो है वो मैक्सिमम अवेलेबल रहेगा या हमें मैक्सिमम परसेंटेज में अवेलेबल होगा, तो हम कहेंगे कीटो फॉर्म सबसे ज़्यादा 99% अवेलेबल रहता है और इनॉल फॉर्म 1% अवेलेबल रहता है। वो इसलिए रहता है क्योंकि हमारे पास कीटो फॉर्म में हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वो डबल बॉन्ड है, लेकिन स्टेबल डबल बॉन्ड है, बजाय कि हमारे पास ये जो कार्बन जो एल्केन वाला जो डबल बॉन्ड है ये थोड़ा वीक रहता है, लीस्ट स्टेबल रहता है। तो मैक्सिमम जो फॉर्म है वो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन वाला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण, इस वजह से जो मैक्सिमम फॉर्म जो हमें अवेलेबल होता है वो कीटो फॉर्म अवेलेबल होता है। इसके अलावा बच्चों एक और एग्जांपल अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ वो है, एक और एग्जांपल अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ तो वो देख सकते हैं हम कि मान लीजिए हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, तो इसका कीटो इनॉल हम कैसे बनाएंगे, हमारे पास ये कीटोन ग्रुप है और बगल में जो है हमारे पास अल्फा कार्बन है, उससे अटैच जो हाइड्रोजन है वो हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन्स हैं। तो हम इसके अगले स्ट्रक्चर बनाते हैं कि ऑक्सीजन की अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और हमारे पास 2 हाइड्रोजन एज इट इज है। नेक्स्ट में एसिडिक हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड टूटेगा और ये हाइड्रोजन इधर और हमारे पास ये हाइड्रोजन का शिफ्ट इधर होते ही हमारे पास ये इनॉल फॉर्म बनेगा।
तो हम देखते हैं ये हमारा कीटो फॉर्म है और ये हमारा इनॉल फॉर्म है। तो एक और एग्जांपल मैंने जैसे बताया है, ये हमारा कीटो इनॉल का कन्वर्जन है। अब एक अलग एग्जांपल है जो आप डिस्कस करेंगे, वो होगा कि क्या ये स्ट्रक्चर कीटो इनॉल जो है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो करता है। क्या ये स्ट्रक्चर, ये एक क्विनोइड स्ट्रक्चर है, तो आप मुझे बताएं कि क्या ये स्ट्रक्चर जो है वो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो करता है। तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रक्चर कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो नहीं करता। क्यों? तो ये था हमारा जो है फोर्थ जो है हमारा टॉटोमेरिज्म, जो इसका क्लासिफिकेशन था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। आगे की आने वाले क्लासेस में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। थैंक यू।